और एक अहम खबर है, बेरूत के करीब दाहिया पर हवाई हमले हुए हैं। 20 मिनट के भीतर 6 बार बमबारी की गई। रिहायशी इलाकों में हिजब के ठिकाने भी नष्ट किए गए। तो बेरूत के करीब दाहिया पर यह हमला हुआ है, जिसमें कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। 20 मिनट के भीतर 6 बार बमबारी हुई है। एक के बाद एक कई बमों से हमला किया गया। इजरायल ने लेबनान में एयर अटैक करके हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भले ही खत्म कर दिया, लेकिन जमीनी जंग इजरायल की सेना पर भारी पड़ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा गुरिल्ला लड़ाके मौजूद हैं और ये जमीन के नीचे उन सुरंगों में छिपे हुए हैं जिन्हें उत्तर कोरिया और ईरान की तकनीक से तैयार किया गया है। लेबनान की जमीनी जंग में इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह में फंस गई है। पहली बार इजरायल के सैनिक बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। लेबनान में जमीनी ऑपरेशन आईडीएफ के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की जमीन पर उसके रचे चक्रव्यूह में इजरायल के सैनिक पूरी तरह फंस गए। हिजबुल्लाह पहले इजरायल के सैनिकों को पास बुलाता है और अचानक बड़ा धमाका हो जाता है। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन हिज्ब के छल युद्ध में फंस गई। 98वीं डिवीजन की एगोज यूनिट और याहलोम यूनिट ने लेबनान के ओडेसा शहर में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। शुक्रवार रात 11 बजे तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई और आईडीएफ के सैनिक शहर में काफी अंदर तक दाखिल हो गए। अचानक हर तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। घात लगाकर किए गए इस गुरिल्ला हमले में इजरायल के कम से कम 10 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। लेबनान बॉर्डर के पास किरियत शमोना शहर में भी ऐसा ही हुआ। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लेबनान में दाखिल हो रहे इजरायल के सैनिकों को पहले शहर में अंदर दाखिल होने दिया और फिर अचानक चारों तरफ से गोलियां और बम बरसने लगे। ये लेबनान बॉर्डर के नजदीक किरियत शिमोना शहर में ग्राउंड ऑपरेशन पर निकली आईडीएफ की टीम पर गुरिल्ला अटैक का वीडियो है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि लेबनान बॉर्डर के पास किरियत शिमोना शहर में भी आईडीएफ के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इजरायली हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को ले जाते हुए देखे गए हैं। हिजबुल्लाह के एक और दावे के मुताबिक इजरायली सेना ने अल अतीसा शहर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो नगर पालिका की बिल्डिंग तक पहुंचे, एक बड़ा धमाका हुआ और इजरायल के कई सैनिकों की मौत हो गई। इजरायल ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। मीडिया पर किसी भी तरह की युद्ध से जुड़ी जानकारी साझा करने की पाबंदी है। इसके बावजूद इजरायली मीडिया ने किरियात शिमोना और अल अदीसा शहर में हुई भारी गोलीबारी और उसके बाद रेस्क्यू के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर की जानकारी साझा की है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा गुरिल्ला लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की पैदल कमांड सीमा के नजदीक ही तैनात है। इन गुरिल्ला लड़ाकों के पास रूस और ईरान के हथियार हैं, लेकिन उनकी तैनाती आईडीएफ को दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह है लेबनान में गाजा से भी बड़ा सुरंग नेटवर्क। लेबनान में सुरंगों का गाजा से भी बड़ा मकड़ जाल है। लेबनान और इजरायल के बीच के बफर जोन में जगह जगह सुरंगों के सीक्रेट गेट हैं, लेकिन गाजा की सुरंगों के बड़े हिस्से को नेस्तनाबूद कर चुकी इजरायली सेना के सामने लेबनान की सुरंगें संकट बन गई हैं। लेबनान की सीक्रेट सुरंगें उत्तर कोरिया की तकनीक से बनाई गई हैं। हिजबुल्लाह की इन सुरंगों को बनाने का काम भी उत्तर कोरिया और ईरान की कंपनियों ने मिलकर किया है। इसीलिए लेबनान का सुरंग नेटवर्क गाजा से अलग है। उत्तर कोरिया की सीक्रेट तकनीक से बनी ये सुरंगें जमीनी ऑपरेशन में आईडीएफ के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही है। इन्हीं सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन के लिए दाखिल हो रहे इजरायल के सैनिकों पर नजर बनाए हुए हैं।
जब इजराइल के सैनिक लेबनान के शहरों में दाखिल होते हैं तो उत्तर कोरिया की तकनीक से बनी इन्हीं सुरंगों से अचानक हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके निकलते हैं और इजराइल की सेना पर हमला करके फिर इन्हीं सुरंगों में कहीं गायब हो जाते हैं। हालांकि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक बीते 4 दिनों में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया और 250 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार दिया। इनमें हिजबुल्लाह के कम से कम 21 फील्ड कमांडर शामिल हैं, जिनमें 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर थे। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के खाली घरों में धमाके कर रही है और ऐसा करके वो अपने 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर को छुपाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।